दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए काम संबंधों पर आधारित महाभारत की एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसे सुनकर निश्चित ही आप रोमांचित हो उठेंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। महाभारत काल की बात है। अर्जुन अपने पिता देवराज इंद्र से मिलने इंद्रपुरी गया। वहां पर उसके सम्मान में अप्सराओं और गंधर्वों ने नाना प्रकार के नृत्य और गायन से उसका आदर सत्कार किया। वो वहां पर करीब 5 वर्षों तक सुखपूर्वक रहा। इस दौरान उसने अपने पिता से विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। इतना ही नहीं बल्कि चित्रसेन नामक गंधर्व ने उसे गायन, वाद्य यंत्र और नृत्य आदि प्रकार की कलाएं भी सिखाई। इस सब से उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई और ऐसे ही एक दिन इंद्र की नृत्य सभा में अर्जुन के नेत्र उर्वशी को निहार रहे थे। जब इंद्र ने उसे ऐसे करते देखा तो उसने चित्रसेन से कहा, गंधर्वराज, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी से जाकर कह दो कि आज उसे अर्जुन की सेवा में उपस्थित होना है। देवराज का कथन सुनकर गंधर्वराज ने वैसा ही किया। उसने उर्वशी के पास जाकर भांति भांति से अर्जुन के गुणों का बखान किया और कहा, हे त्रिलोक सुंदरी, आज तुम कुछ ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि कुंती पुत्र धनंजय तुमसे प्रसन्न हो जाए। प्रसन्नचित होकर वो बोली, गंधर्वराज, तुम्हारे मुख से अर्जुन के सद्गुण सुनकर उनके प्रति मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है। अब मैं उनसे मिलने के लिए आतुर हो उठी हूँ। अवसर पाकर मैं उनसे एकांत में भेंट कर यथासंभव यथा स्थान पर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। कृपया आप निश्चिंत रहिएगा। और इस प्रकार से दोस्तों, वो हाथी के सूंड समान जंघा और उभरे नितंबों वाली अप्सरा कामदेव के बाणों से आहत होकर अर्जुन के साथ रमण करने का विचार करके मन ही मन प्रसन्न होने लगी। स्नान आदि के पश्चात विभिन्न आभूषणों से अलंकृत होकर वो अपने प्रियतम के लिए साज श्रृंगार करने लगी। स्वर्ग वाटिका में उगने वाले दुर्लभ पुष्पों से निर्मित इत्र तथा कूल्हों पर लगे चंदन के लेप की गंध किसी भी पुरुष के मन को विचलित करने वाली थी। संध्या का समय था। चांदनी की छटा हर ओर फैली थी। मध्यम मध्यम सी मंत्रमुग्ध कर देने वाली हवा बह रही थी। कुछ ऐसे माहौल में मिलन के लिए आतुर वो अप्सरा अर्जुन के कक्ष की ओर बढ़ी। अप्सरा को यूं अचानक से अपने कक्ष में देख अर्जुन विस्मृत हो उठा। उसने उसे प्रणाम किया और बोला, हे देवी, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ये क्या? अर्जुन के ऐसे व्यवहार से उर्वशी दंग रह गई। उसने सोचा था कि वो उसे देखते ही कामातुर हो उठेगा और फिर विशाल सैया पर उसकी तथा स्वयं की काम अग्नि को शांत करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। जिससे मिलन करना था वो तो शिष्टाचार में लगा है। वो बोली, हे कुंती नंदन, आज की रात मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। तुम जैसे चाहे, जिस रीति से चाहे मेरा भोग करो। मैं कह नहीं सकती कि मेरे हृदय में चिरकाल से ही यही मनोरथ चल रहा था कि तुम्हारे जैसा कोई वीर बलशाली पुरुष मुझे अपने आलिंगन में भर ले। जब से मैंने गंधर्व के मुख से तुम्हारे गुणों के संदर्भ में सुना है, तब से ही तुमने मेरे चित्त को वशीभूत कर लिया है। मैं काम पीड़ा से पीड़ित हूँ। अब जल्दी से मेरा मनोरथ पूरा करें। और इस प्रकार से दोस्तों, उर्वशी के मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन लज्जा से गड़ गया। वो बोला, हे कल्याणी, तुम जो कह रही हो वो सुनना भी मेरे लिए पाप है। हे देवी, आप मेरी दृष्टि में गुरु माता के समान पूजनीय है। जिस प्रकार से मेरे लिए माता कुंती और इंद्राणी साची है, वैसी ही तुम भी हो। उस दिन सभा में मैं यही सोचकर एकटक देख रहा था कि ये आनंदमयी उर्वशी ही पुरुवंश की जननी है। यही सोचकर उस क्षण मेरे नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे थे। अतः आप मेरे उस व्यवहार को अन्यथा न लें। वो बोली, हे देवराज नंदन, हम अप्सराएं स्वर्गवासियों की सेवा के लिए नियुक्त हैं। अतः मुझे गुरु माता का स्थान ना दे। पुरुवंश के कितने ही नाती पोते तप करके यहाँ आते हैं और हमारे साथ रमण करते हैं। अतः इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी सेवक काम वेदना से पीड़ित और मदनाग्नि से दग्ध हो रही हूँ। मुझे स्वीकार करो। लेकिन दोस्तों, उर्वशी के इतना अनुनय विनय करने पर भी अर्जुन ने उसकी एक ना सुनी और बार बार उसे गुरु माता का स्थान देकर प्रताड़ित करता रहा। अंततः उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने कहा, अर्जुन,
तेरे पिता इंद्र के कहने पर मैं तेरी सेवा में उपस्थित हुई और काम से पीड़ित हूँ, फिर भी तू मेरा निरादर कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तुझे इसी तरह स्त्रियों के बीच सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से नपुंसकों की भांति तू मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, उसी तरह तुझे भी नपुंसक होकर हिजड़ों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। इस तरह श्राप देकर अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करते हुए उर्वशी अपने निवास स्थान की ओर लौट गई। तत्पश्चात अर्जुन ने यह घटना देवराज को बताई और तब देवराज ने शाप का समाधान 1 वर्ष के अज्ञातवास के रूप में बताया। तो दोस्तों, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराना निश्चित ही किसी बड़े त्याग का संकेत है। अतः ये घटना अर्जुन के संयम और अखंड ब्रह्मचर्य को दर्शाती है। काम को जीतना निश्चित ही एक दुर्लभ लक्षण है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।